सो आज हम पढ़ेंगे लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ये वाली थ्योरम जो है ये जोसेफ लुइस लाग्रांजे ने दी थी, जिनका जन्म हुआ था 18th सेंचुरी में। ये एक इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड फिजिशियन थे। ओके, सो इसको शॉर्ट फॉर्म में LMVT भी बोला जाता है, और हम इसको बोल सकते हैं मीन वैल्यू थ्योरम या फिर लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये थ्योरम क्या बोलती है? इफ़ f ऑफ x इज़ अ फंक्शन, अगर कोई भी ऐसा फंक्शन है, f ऑफ x कोई भी ऐसा फंक्शन है जो डिफाइंड है और क्लोज इंटरवल a टू क्लोज इंटरवल b के बीच में f ऑफ x डिफाइंड है, और ये दो कंडीशंस को भी वो सेटिस्फाई कर रहा है। और ये दो कंडीशंस कौन कौन सी हैं? पहली कंडीशन है कि f ऑफ x इज़ कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल a टू क्लोज इंटरवल b। पहली कंडीशन है कि जो f ऑफ x है उसको कंटिन्यूस होना पड़ेगा, इस गिवन इंटरवल में उसको कंटिन्यूस होना पड़ेगा। और सेकंड कंडीशन है कि f ऑफ x इज़ डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a टू ओपन इंटरवल b। दूसरी कंडीशन है कि इस इंटरवल के बीच में f ऑफ x को डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हो कि अगर कोई भी हमारा फंक्शन डिफाइंड है इस इंटरवल में क्लोज इंटरवल a टू क्लोज इंटरवल b के बीच में, और ये दो कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर रहा है। पहली तो ये कि ये क्लोज इंटरवल a टू क्लोज इंटरवल b के बीच में कंटिन्यूस होगा। दूसरी कंडीशन ये है कि f ऑफ x डिफरेंशिएबल होगा इस ओपन इंटरवल a टू ओपन इंटरवल b में। अब इसमें कोई थर्ड कंडीशन नहीं आती है। थर्ड कंडीशन कब आएगी? थर्ड कंडीशन तब आएगी जब हम रोल्स थ्योरम अप्लाई कर रहे होंगे। और रोल्स थ्योरम कब अप्लाई होगी? थर्ड कंडीशन आएगी जब, है ना। और थर्ड कंडीशन क्या होती है? f ऑफ a शुड बी इक्वल टू f ऑफ b। लेकिन LMVT लगाने के लिए हमें थर्ड कंडीशन की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा एडवांस वर्जन हो गया रोल्स थ्योरम का, ठीक है। तो अगर ये दोनों कंडीशंस हैं तो हम बोल सकते हैं कि एटलीस्ट कम से कम एक सी तो एग्जिस्ट करेगा बिटवीन ओपन इंटरवल a टू ओपन इंटरवल b के बीच में, कि उसका डेरिवेटिव करने पर c पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव करने पर हमारे पास रिज़ल्ट आए f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये स्लोप ही लिखी हुई है। एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। लेकिन अगर आप ये देखो कि अगर आप इसमें रोल्स थ्योरम के साथ चलो, मान लो आपको तो समझ ही नहीं आ रहा है कि f ऑफ a इक्वल है या नहीं है, तो आप ये देखोगे कि अगर वो इक्वल होंगे तो आप ये देखो ना, अगर ये दोनों चीज़ें इक्वल होंगी तो कैंसिल होगी तो ज़ीरो ही आ जाएगा ना। तो फिर तो हमारी रोल्स थ्योरम ही बन जाएगी कि f' उसमें भी ज़ीरो होता है। तो हमारे लिए फ़ायदेमंद ये होगा कि हम लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम याद रखें रैदर देन रोल्स थ्योरम। यस, हमें उसका नेम पता होना चाहिए कि वो रोल्स थ्योरम बोलते हैं हम उस चीज़ को। नहीं तो अगर आपको पता है कि f ऑफ a और f ऑफ b इक्वल है तो माइनस करने पे ऑटोमेटिकली ज़ीरो आ जाएगा, है ना। तो ऑटोमेटिकली वो रोल्स थ्योरम बन जाएगी। ओके, अब आप बोलोगे कि यार अगर ये सारी कंडीशंस एप्लीकेबल है तो ये आएगा, लेकिन ये कैसे आएगा? तो आओ देखते हैं ये कैसे आएगा। तो दूसरी कॉपी पे देखते हैं। अब देखो, मैंने कहा कि अगर f ऑफ x डिफाइंड है वो क्लोज इंटरवल a टू क्लोज इंटरवल b के बीच में, और दो कंडीशंस को वो सेटिस्फाई कर रहा है। ऑलरेडी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, उसके बाद ही हम आगे के बारे में सोचेंगे। f ऑफ x इज़ कंटिन्यूअस, कि वो कंटिन्यूअस है किस इंटरवल में? क्लोज इंटरवल a टू क्लोज इंटरवल b के बीच में। सेकंड कंडीशन है कि f ऑफ x इज़ डिफरेंशिएबल, कि हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं किस इंटरवल के बीच में? ओपन इंटरवल a टू ओपन इंटरवल b के बीच में, ठीक है। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, कि कम से कम एटलीस्ट वन c एग्जिस्ट करेगा बिटवीन ओपन इंटरवल a टू ओपन इंटरवल b। अब ये इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। सच डैट कि f' मतलब उस पॉइंट पे डेरिवेटिव करने पर हमारे पास रिज़ल्ट आ जाए f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a। लेट्स सी कि ये रिज़ल्ट ही क्यों आया। ओके, तो आप ये देखो, सबसे पहले तो हम इसके अकॉर्डिंग एक रफ सा या एग्जाम्पल टाइप का ग्राफ बना लेते हैं।
कि उन्होंने बोला है कि कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए कि एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस होना चाहिए ए और बी के बीच में, डिफाइन होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो पहले तो हमने ए और बी बना लिए, ऐसे ही रैंडमली, आप ए नेगेटिव भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, तो हमने, लेकिन रियल नंबर ही होगा, तो हमने ऐसे ए और बी बना लिए। हमें पता है कि इसके बीच में फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है, डिफाइंड है, कंटिन्यूस है वो फंक्शन ए और बी के बीच में और इंक्लूडिंग ए और बी, है ना, तो कंटिन्यूस है तो मतलब कहीं पे ब्रेक नहीं होगा। दूसरी कंडीशन कि वो डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है, तो हमने ऐसा कोई भी ऐसा ग्राफ बना दिया जो ए और बी के बीच में कंटिन्यूस हो, डिफरेंशिएबल हो। लेट्स से ऐसा 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 कोई भी ऐसा ग्राफ बना दिया, लेट्स से ये हमने ग्राफ बना दिया, ठीक है, ये कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा और ये डिफरेंशिएबल है हर पॉइंट पे, हर पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल है। ऐसे ही मैंने एग्जांपल के लिए कोई भी ऐसा रैंडम सा ग्राफ बना दिया। अब आप बोलोगे कि ये वाला रिज़ल्ट कैसे आया, वही बता रही हूँ मैं। अब देखो ए पे कोई वैल्यू होगी, ए पे कौन सी वैल्यू होगी जिसको हम बोलेंगे एफ ऑफ ए, है ना। आपने ये तो सुना होगा कि मैथ्स वाले बच्चे वाई को ऐसे नहीं लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं वाई को, वो लिखते हैं एफ ऑफ एक्स लिखते हैं वाई को, है ना। मतलब ये तो मीम टाइप हो गया, बट इसका ये देखो, अब ए पे क्या वैल्यू आएगी, एफ ऑफ ए वैल्यू आएगी, बी पे क्या वैल्यू आएगी, बी पे आएगी एफ ऑफ बी, ठीक है। अब देखो ये वाला ग्राफ क्या सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, एफ ऑफ एक्स डिफाइन है ए और बी के बीच में, यस डिफाइन है। क्या कंटिन्यूस है ए और बी के बीच में, यस। क्या डिफरेंशिएबल है, यस। अब देखो ज़रा इसका मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, अरे स्लोप होता है ना, स्लोप स्लोप स्लोप, तो स्लोप होता है, तो स्लोप कैसे निकालते हैं, ज़रा बताओ ज़रा स्लोप कैसे निकालते हैं। स्लोप हमने 2 पॉइंट फॉर्म में पढ़ी होगी आपने, कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ठीक है, ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, a कोमा एफ ऑफ ए, है ना, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, b कोमा एफ ऑफ बी। अब ज़रा आप इसकी स्लोप निकालो, स्लोप निकालो, निकालेंगे हम स्लोप तो एफ डैश आएगी ना, तो क्या आएगी स्लोप, y2 माइनस y1, y2 क्या है एफ ऑफ बी है, माइनस y1 क्या है एफ ऑफ ए है, तो एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय b माइनस ए, यानी कि x2 माइनस x1, x2 है b और x1 है a। तो रिज़ल्ट तो हमने देख लिया कि ये आएगा, है ना, लेकिन कम से कम देखो एक तो आएगा ना c, इसलिए हमने लिखा कि एटलीस्ट 1 एक ऐसा c तो ज़रूर होगा जो a और b के बीच में लाई करेगा, जिस पे डेरिवेटिव की वैल्यू ये आ जाएगी। बस यही था इसमें, यही हमें मेन याद रखना है कि, और इसका इंटरवल और ये कंडीशंस, मतलब सब कुछ ही याद रखना है, तभी हमारी ये क्या कौन सी थ्योरम होगी, ये LMVT, LMVT यानी लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, या फिर हम इसको MVT भी बोल सकते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है यार। ओके, सो हमने कर ली है लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम।